अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अबीद और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्त्री पर लगे जले हुए कपड़े को साफ़ करना सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा और आप खुद किस तरह से आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। शुरू में आपने इस्त्री की चंद तस्वीरें देखी और अगली तस्वीरों में आपने देखा कि इस्त्री किस तरह से बिल्कुल साफ़ हो गई है और नई निकल आई है। इस्त्री को साफ़ करना इंतहाई आसान है। बस आपने एक रेगमार ले लेना है, अच्छे वाला रेगमार ले लें। मेरे पास जो है ये कोई निकम्मा सा मिल गया मुझे, लेकिन आप शॉपकीपर को कह के अच्छा सा ले लें। एक डब्बे के अंदर थोड़ा सा पानी ले लें। उसके बाद आपने इस्त्री को हल्का सा गर्म करना है और रेगमार को भिगोकर इस्त्री के जले हुए हिस्से पर रगड़ना है। ख्याल रखना है इस्त्री को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। यहाँ पे इस्त्री जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको गर्म करें ताकि जमा हुआ जो लगा हुआ कपड़ा है जो जला हुआ है ये थोड़ा सा नरम हो जाए और आसानी के साथ उतर आए। यहाँ कुछ लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि रेगमार रगड़ने से इस्त्री पर स्क्रैच पड़ जाएंगे, खराशें आ जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है, इस्त्री पर खराशें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी महारत चाहिए होती है। जब इस्त्री ठंडी हो जाए तो आपने दोबारा से गर्म कर लेनी है। शुरू में आप जली हुई जगह को साफ़ करने के लिए रेगमार को खूब अच्छी तरह से रगड़ें, खराशों की परवाह ना करें। यूँ ही जली हुई जगह साफ़ हो जाए उसके बाद आपने रेगमार को आहिस्ता से रगड़ना है। आप बाज़ार से बारीक रेगमार ख़रीदें और हाथ का दबाव जो है वो आपने बहुत स्लो रखना है और तेज़ी के साथ घुमाते जाना है। उससे इस्त्री की सतह जो है वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, खराशें वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान काम है। आप अपनी इस्त्री को खुद साफ़ कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं वीडियो में किस तरह से कितना ज़्यादा कपड़ा जमा हुआ है जो आसानी के साथ उतर रहा है, और जब ये साफ़ होगा तो बिल्कुल इस्त्री साफ़ हो जाएगी। यहाँ मैं अपने दोस्तों को याद करवाता चलूँ, जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ और टिप्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरा एक ब्लॉग है www.lifewithamir.blogspot.com, वहाँ जाकर भी आप अपनी पसंद की कैटेगरी चुनकर वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप मेरी एक दो वीडियोस देख चुके हैं और मेरे चैनल को भूल गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आप आसानी के साथ मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं। www.youtube.com/lifewithamir टाइप करने से आप मेरे चैनल तक पहुंच जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस खुद ब खुद आप लोगों तक पहुंच जाएं तो साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देखकर फ़ायदा हासिल करें। इस्त्री की सफाई करते हुए जब भी इस्त्री ठंडी हो जाए तो आपने हल्की सी गर्म कर लेनी है और रेगमार को पानी में भिगो लेना है और इसके ऊपर रगड़ते जाना है। आप देख रहे हैं वीडियो में कितना आसानी के साथ जितना भी जमा हुआ कपड़ा था सब उतर गया और बिल्कुल साफ़ हो गई है इस्त्री। आखिर में इस्त्री पर लगे स्क्रैच साफ़ करने के लिए आप रेगमार पर अपने हाथ का दबाव नरम रखें और तेज़ी के साथ रेगमार को घुमाते जाएं। इस्त्री बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और फिर कपड़े के साथ साफ़ कर लें। दूसरी इस्त्री भी इसी तरह से जली हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी जली हुई है, इस पर थोड़ा कम कपड़ा लगा और ये हम इस तरह से बिल्कुल इसे साफ़ कर लेंगे। इसका भी वही तरीका है, आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है
उसके बाद रेगमार की मदद से इस पर जमे हुए कपड़े को साफ कर देना है। दोनों का एक ही तरीका है। इस्त्री कोई भी हो, किस मॉडल की भी हो, उसकी प्लेट को आप इसी तरह से सफाई कर सकते हैं। मेरी किसी भी वीडियो को देखते हुए कहीं पर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 0331107107 पर। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, इस्त्री को गर्म करने के बाद स्विच को निकाल लेना है। लगे स्विच पर ही आपने इसे साफ़ नहीं करना, क्योंकि रेगमार के साथ पानी जो है इस्त्री के अंदर भी चला जाता है और वहाँ से आपको करंट लगने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए स्विच को निकाल लें, करंट को बिल्कुल ख़त्म कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।